गांव जैसे इस विशाल हाथी समूह के सभी सदस्य अपने नेता टाकी पर पूरा भरोसा करते थे और उसके पीछे पीछे चल रहे थे। नदी पार करना बड़े हाथियों के लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन कुछ ही दिन पहले जन्मे नन्हे हाथियों के लिए यह आसान नहीं था। वे सबसे पीछे रह गए। तेज बहाव उनके लिए बेहद खतरनाक था और इस नदी में मगरमच्छ भी मौजूद थे। नन्हा हाथी बहुत सावधानी से अपनी माँ के पीछे पीछे चल रहा था। उसका बड़ा चचेरा भाई भी उसके पास रहकर उसकी रक्षा कर रहा था। अगर वह बहाव में बह जाता तो उसकी जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाता। मगरमच्छ भी लगातार उनके आसपास मंडरा रहे थे और सही मौके की तलाश में थे, लेकिन सौभाग्य से पूरा झुंड सुरक्षित नदी पार करने में सफल रहा। नदी के उस पार पहले से ही कई हाथियों के झुंड इकट्ठा थे। इनमें से ज्यादातर झुंड एक दूसरे को जानते थे। साल में केवल इसी समय ऐसा बड़ा मिलन होता है। सभी अपने पुराने साथियों से मिलकर उनका हालचाल पूछ रहे थे, क्योंकि दोबारा मिलने का मौका जल्दी नहीं मिलता। अब वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी थी। आने वाले सूखे मौसम का सामना करने के लिए उन्हें इस समय भरपूर भोजन करना था। सूखा मौसम सभी शाकाहारी जानवरों के लिए बेहद कठिन होता है। नन्हे हाथी भी अपने बचपन के इन खुशनुमा पलों का आनंद ले रहे थे। कुछ समय बाद कई नर हाथी भी इस सभा में शामिल होने पहुंच गए। नर हाथी आकार में मादा हाथियों से कहीं बड़े होते हैं। इतने विशाल नर हाथी को पहली बार देखकर नन्हा हाथी थोड़ा घबरा गया। उसने पहले कभी अपने जैसा इतना बड़ा हाथी नहीं देखा था। इनमें से एक विशाल नर हाथी झुंड के मुखिया टाकी का बेटा था। वह अपनी माँ से मिलने और उसका अभिवादन करने आया था। वह लगभग 10 साल पहले झुंड छोड़ चुका था। अब उसका कद अपनी माँ से भी बड़ा हो चुका था, लेकिन माँ की नजरों में वह आज भी उसका बच्चा ही था। वहीं मादा नन्ही हाथियां अपने पूरे जीवन उसी झुंड में रहती हैं और अपनी माँ, बड़ी बहनों तथा परिवार की दूसरी मादा हाथियों के साथ मिलकर जीवन बिताती हैं।